राजधानी रायपुर में हुआ एक अनोखा साहित्य संगम, जहां देश भर से जुटे 30 से अधिक आदिवासी साहित्यकार। स्थान था नवीन विश्राम गृह सिविल लाइन। 2 दिवसीय सम्मेलन में हुआ बहुभाषीय कहानी और कविता पाठ, जहां कवियों और लेखकों ने अपनी रोचक रचनाओं से सबका दिल जीत लिया। इस आयोजन का उद्देश्य था आदिवासी साहित्य के जरिए उनकी सांस्कृतिक इतिहास और संघर्ष की चेतना को सामने लाना। वास्तव में ये सम्मेलन बना साहित्य, संस्कृति और स्वाभिमान की सशक्त आवाज। आइए हम भी इन आवाजों पर गौर करें। मैं आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ की जो भाषाई परिस्थिति है उस पे कुछ बात करूंगा और उसके साथ साथ उस भाषाई परिस्थिति के आधार पर जो शैक्षिक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। 2022-23 सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया था जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। यहाँ पर एक राज्य स्तरीय भाषाई सर्वेक्षण का काम किया गया था। मेरा कहानी का शीर्षक है शिकारी दादा और एक खरगोश। एक समय की बात है जब शिकारी अपना जो शिकार करके जीवन यापन करता था और एक दिन उसी सिलसिले में शिकारी दादा शिकार करने नहीं गया जंगल में। तो उस दिन शिकारी दादा बाजार घूमने गया तो आते आते उसको लेट हो गया शिकारी दादा को, और जंगल था बहुत बड़ा जंगल। जैसे पैदल आते आते रात हो गई, काफ़ी रात हो गई और चांदनी रोज की उजाला थी। चांदनी रोज की उजाला में रास्ता को देखते देखते आ रहा था तो अचानक बीच जंगल में शिकारी दादा पहुंचता है, देखता है वहाँ बहुत बड़ा मैदान था और मैदान में कहानी का शीर्षक है मुसाफिर भाइरस। जेते ब्याउत करे राल है बिल टुड़के किछि ना रुचवालो खुलियाड़ा टाइट मेला थिला सियाडू आसी रंगा घर पीढ़ा ऊपर रज कला जुगरे ही करी बसी पड़ला और कहला सुबासिनी कोने हला तो सबको खबर दे न माजे पिठा खोई आबे और रुजे तो लाइसरम लासी कि निलो एता सुख दुख बिरसा खिरसा लागी सी दुई कर फितरे छह मिला को कॉलेज और छकर बुआ के कबार के बटे सरला उतरो पुष्पिता सुबासिनी घरो खा केंद्रीय ऐसी तार उतारो बाकी कबार को पुष्टासी। मैं सोचता हूँ कि गीत पीरा के कोखले उपजते किसान हाँ जब तपत भुइया न जोत थे तो ओकर पीरा न समझते। फिर धरती की धड़कन छाती लचो मास आके जुड़ा थे। हाँ, सबसे पहले मैं अखिल भारतीय आदिवासी लेखक सम्मेलन की ओर से जो ये कार्यक्रम हो रहा था उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया साहित्य अकादमी नई दिल्ली की और साहित्य अकादमी जो हमारी छत्तीसगढ़ शासन के जो संस्कृति विभाग को। मैंने 2 कविता पाठ किया, संबलपुरी कोसली, जिसमें हल्दर नाग जो हम हल्दरी जो उनका हस्ताक्षर है उसको मैंने प्रस्तुत किया कोसली भाषा में। कोसली जो कि संबलपुरी कहलाती है वो उसमें मैंने आमोर गार मसान पदा, मतलब इसमें हमारे गांव का शमशान घाट, और एक है बूढ़ा बरगज मतलब जो ढोड़ो बरगज जिसे हम बूढ़ा बरगद कहते हैं। जी मेरा नाम स्वाति आनंद है। मैं यहीं छत्तीसगढ़ में शिक्षक के रूप में काम करती हूँ, लेकिन मैं नेशनल लेवल पर स्वतंत्र अध्येता के नाम से जानी जाती हूँ और मैंने अभी तक के पिछले साल ही मेरे 20 नेशनल पेपर है जो रिसर्च पेपर हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। तो इस सम्मेलन में आप क्या लेकर आई हैं? जी, मैं एक जनजाति से संबंधित ही आई हुई हूँ। वो जनजाति है पारधी। पारधी एक ऐसी जनजाति है जिसको 1971 में एक अपराधी घोषित कर दिया गया था और ये माना गया था कि ये जन्मजात ही अपराधी होते हैं और इनके बारे में ऐसा उल्टा चश्मा पहनाया गया लोगों को कि उन लोगों ने किसी भी जगह पे जो बाकी जो जगह थी वहाँ पे लोगों ने उनके बसने नहीं दिया। तो ये खाना बदोश होते हुए घूमते रहे और जहाँ जहाँ घूमते गए वहाँ वहाँ की भाषाओं को उन्होंने ले लिया। कार्यक्रम में शशांक शर्मा ने कहा, जनजातीय भाषाएं हमसे अलग नहीं हैं बल्कि हमारी पहचान का गर्व है। देखिए, ये नई दिल्ली में जो भारत सरकार संस्कृति विभाग के अंतर्गत जो साहित्य अकादमी है और छत्तीसगढ़ की साहित्य अकादमी,
हम लोग मिलकर एक जनजातीय लेखक सम्मेलन करा रहे हैं। तो इसमें पूरे देश के अलग अलग जो जनजातीय बोलियां हैं, भतरा है, गोंडी है, हल्बी है, वारली है, ये सब के जो कहानी लिखने वाले, कविताएं लिखने वाले, आलेख लिखने वाले, ऐसे लगभग 20 साहित्यकार आए हैं। हमारे बीच साहित्य अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष भी माधव कौशिक जी हैं। तो ये आयोजन मूलतः ऐसा है कि वाचिक परंपरा जो है, अभी तक हम मानते थे कि जो जनजातीय साहित्य हैं वो वाचिक परंपरा में हमारे साथ है। अब उनके लोग या दूसरे लोग अब उनको लिख भी रहे हैं। तो वो जो संकलन हो रहा है, साहित्य के रूप में जो संग्रह हो रहा है, उसका आदान प्रदान करना, हमारे यहाँ भी बहुत संख्या में जनजातीय हैं, बोलियाँ हैं, दूसरी जनजातियों की बोलियाँ हैं, वो आ रहे हैं। अपने प्रदेश के भी लगभग 20-22 साहित्यकार श्रोता के रूप में हैं। वो लोग आपस में एक दूसरे से चर्चा करना, बात करना। तो एक जो जनजातीय समाज के बीच में लेखन, जनजातीय समाज के बारे में लेखन, इसको लेकर एक स्पंदन पैदा करना, एक वाइब्रेशन पैदा करना, यही इसका उद्देश्य है। सर, आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण है जनजातीय जो भाषा होती है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हर बोली अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम तो बोलते हैं कि कोस कोस में भाखा बदले, कोस कोस में पानी, है ना। तो देखिए, वो और हम अलग नहीं हैं। वो जिस तरह से बात करते हैं, उनकी परंपरा, उनके पर्व, आप उनका ब्याह देखने जाएंगी तो आपको लगेगा कि मैदानी क्षेत्र में, हमारे यहाँ गांव में जिस तरह की शादियाँ होती हैं, उसी तरह का हरिद्रालेपन, उसी तरह का पाणी ग्रहण, सब कुछ वहाँ भी होता है। लेकिन बोली के कारण वो बात हम समझ नहीं पाते, वो अलग हो जाती है। जब इन सारी चीज़ों को हम लिखने लगेंगे और एक दूसरे के पास में उनकी बोली और भाषा में वो चीज़ जाएगी, तो लगेगा यार ये तो सब हमारी जैसे ही हैं। तो अभी हम जनजाति मतलब एकदम अलग मान लेते हैं, और गांव में रहने वाले लोग एकदम अलग होते हैं, शहर में रहने वाले लोग एकदम अलग होते हैं। वो परिवेश का अंतर होता है। पूरा देश सांस्कृतिक दृष्टि से एक है, यही साबित होगा।